साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। आज वास्तव में बहुत ही अच्छा दिवस है और आज हम महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 8 मार्च के रूप में जानते हैं और पहचानते हैं। और वास्तव में महिला सशक्तिकरण को ये दिवस समर्पित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सांस्कृतिक मंत्रालय यूनेस्को है उसके द्वारा ये बहुत ही शोध और बहुत ही चिंतन करने के बाद दुनिया में विभिन्न जो विकसित देश थे वहाँ पर भी महिलाओं की स्थिति और स्त्रियों की स्थिति बड़ी ही विचारणीय थी। मताधिकार तक का अधिकार नहीं था और पक्षपातपूर्ण व्यवहार था। शायद पुरुष अहंकार की वजह से ऐसा हो। और आज भी अगर वर्तमान में आज की तारीख में 8 मार्च का पूरी दुनिया में आप सर्वे करें तो भी आप पाएंगे कि आज दुनिया में हाहाकार मचा है, चारों तरफ त्राह त्राह मची है। भारत के अलावा दुनिया का कोई राष्ट्र ऐसा नहीं जिसे हम शांति कह सकें, जहाँ शांति का और प्रेम का सौहार्दमयी वातावरण देखने को मिल रहा हो। चाहे वो अमेरिका महाशक्ति हो, चाहे रूस महाशक्ति हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, और भी कई छोटे अल्बानिया और तवानिया, जाने कौन कौन से देश हैं जो हमेशा लड़ रहे हैं। ये लड़ाई अहंकार की है क्या? किस बात की लड़ाई चल रही है? ये फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ और इससे पहले भी मध्यकाल में दुनिया भर की लड़ाइयाँ हुई। आखिर ये लड़ाई किस बात की है और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है? देखिए, ये लड़ाई है अर्थतंत्र की, राजतंत्र की नहीं। राजतंत्र की लड़ाई किसी ज़माने में होती थी, आज लड़ाई है अर्थतंत्र की। हाँ, पहले होती थी किसी ज़माने में राजतंत्र की लड़ाई कि मैं बड़ा राजा हूँ, वहाँ अर्थ गौण था। लेकिन आज जो है, जब से इन कंपनियों का दौर आया है दुनिया में, तब से लड़ाई सिर्फ अर्थतंत्र की रह गई है। और उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन है? तो आप निसंदेह आप पाएंगे कि जितनी भी दुनिया के जीव हैं उस जीवों में महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। पुरुष तो अपना भाग के, बंकर में छिप के, कहीं कुछ करके अपनी सुरक्षा कर ही लेता है। और नहीं, जो सैनिक हैं वो तो आमने सामने लड़ते ही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आपदा, जैसे ईरान में 160 बच्चियां एक साथ मारी गईं, कितनी बड़ी त्राहिमाम। सारे इन तानाशाहों की भर्त्सना होना चाहिए पूरी दुनिया में, संयुक्त राष्ट्र संघ की भर्त्सना होना चाहिए। लेकिन भर्त्सना आप करते रहें, अच्छी बात है, लेकिन उसी के साथ ही साथ दुनिया में एक दीपक भी चलता रहता है। हाँ, कुछ अच्छे कार्य भी होते हैं। वही अच्छा कार्य है LGNS, आर्थिक क्रांति दुनिया के लिए। चाहे युद्ध हो रहा हो, चाहे गोला चल रहा हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो, अब आपको, जैसे अगर कहीं युद्ध होता है तो वहाँ ज़मीन है, सोना है, जेवर हैं, आदमी छोड़ भागता है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन आज जब से ये क्रिप्टो आया है तब से ये है कि आप भागिए, आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन अपना साथ ले लीजिए तो पैसा हमेशा आपके साथ रहेगा। इसीलिए क्रिप्टो दुनिया में सफल हो रहा है। बिटकॉइंस की कीमत इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि आज वो आवश्यकता है। जिसकी डिमांड होगी उसी का तो रेट बढ़ेगा दुनिया में। तो इस आतंकवाद ने क्रिप्टो को जन्म दिया, सही बात यह है, और क्रिप्टो को एक आवश्यकता बना दिया आज। अब बिटकॉइंस आए, एथेरियम्स आए, इन सब में कुछ ना कुछ कमियां रह गईं। उस कमी को दूर किया है LGNS ने। और आज वास्तव में LGNS, हम वैसी तारीफ नहीं कर रहे हैं, तारीफ करने का हमको प्रमाण है हमारे पास कि LGNS में कई महिला सशक्तिकरण से जुड़ी ऐसी सदस्याएं हैं महिलाओं की। अभी भारत में तो नहीं है वैसी, लेकिन
जापान, चीन, कोरिया, जहाँ एलजीएनएस बहुत अच्छे रूप से फैल गया है, वहाँ ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो 1-1 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमा रही हैं एलजीएनएस से। अब तो बिल्कुल अंधकार में ये प्रकाश है एलजीएनएस, और आवश्यकता है, और सुरक्षा है, और समानता है। अब समानता इस बात की कि चाहे जापान के लोग करें तो भी 0.2% मिलेगा उनको 8 घंटे में, चीन के लोग करें, कोरिया के लोग करें, भारत के लोग करें, भारत के विरोधी देश के लोग करें तो भी, भारत के मित्र देश करें तो भी 0.2% सबको समान रूप से। तो क्या हुआ, आर्थिक समानता का एक संदेश फैला दुनिया में। और दुनिया में आर्थिक असमानता सबसे बड़ी एक विकट समस्या है। तो उस समस्या का समाधान का अगर कहीं प्रकाश दिखाई दे रहा है तो आज एलजीएनएस दिखाई दे रहा है। ये पहले हम नहीं समझ पाए थे। जब से हम एलजीएनएस से जुड़े तब हमने समझा कि एलजीएनएस तो आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था है, क्रिप्टो की बैंकिंग व्यवस्था। बिटकॉइन्स या एथेरियम्स या अन्य टोकन नहीं है, वो सिर्फ टोकन है। वो अपनी वैल्यू को बेच रहे हैं, लेकिन हम आवश्यकता को संरक्षित कर रहे हैं, आवश्यकता से हम बढ़ रहे हैं आज। इसीलिए तो एलजीएनएस की डिमांड चारों तरफ हो रही है। अब आप समझे। इसलिए अगर आप अभी विचार ही कर रहे हों तो आज ही इसको पूरा कर लें। हाँ बिल्कुल। और विशेषकर महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से न कहीं आना न जाना, और सिर्फ मोबाइल फ़ोन से ही अपनी टीम को बढ़ाइए और अपने को अपना इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट से ही अपना पैसा कमाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप टीम ही बनाएं तभी आपको पैसा मिलेगा। इसमें तो इन्वेस्टमेंट जितना आप करोगे उतना 0.2% आपको मिलना है। वाह, तो तालियां बजाइए। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, सारगर्भित लगी हो, मैंने ऐसे नहीं कि खाली एक एलजीएनएस की तारीफ ही कर दी, मैं आवश्यकता भी बता रहा हूँ, देश की दुनिया की समस्या भी बता रहा हूँ। वास्तव में आतंकवाद पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, तानाशाही बढ़ रही है, और आर्थिक शोषण बढ़ रहा है। सब शोषण, वेनेजुएला शोषण, आर्थिक शोषण। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया। बताइए कैसे, क्या हो रहा है। देश के नियम कानून दुनिया के कहाँ चले गए। ईरान और इजराइल और यूक्रेन, रूस, सब आर्थिक लड़ाई चल रही है पूरी दुनिया में। यही चलना है आगे भी। भारत जिस दिन कमज़ोर हो जाएगा अर्थतंत्र में, उस दिन भारत को भी घेर लेंगे ये लोग। वो तो भारत आर्थिक रूप से विकसित हो रहा है, उसमें हम और सबका सहयोग है, सरकार का भी सहयोग है, हमारा भी सहयोग है, आपका भी सहयोग है। तो चलिए, ओलंपिक में आप क्यों खेलने जाते हैं। लोग बाग कहते हैं कि एलजीएनएस विदेशी है। मैं कहता हूँ ओलंपिक में क्यों खेलने जाते हो। इसीलिए तो खेलने जाते हो। आज तक भारत ओलंपिक नहीं करा पाया क्योंकि अभी हम सामर्थ्य नहीं है, हम योग्य नहीं हैं। तो योग्य बनिए ना। जब आप में योग्यता नहीं है तो एलजीएनएस को पकड़िए ना। क्या विदेश और क्या देश, 0.2% सबको मिलना है। हाँ, हम नई चीज़ बताते हैं आपको, नई चीज़। मीटिंग में आइए शाम को 7 बजे जूम ऐप पे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने सुना, समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारी वीडियो को सुन लिया, समझ लिया, तो आप ज़रूर ही हमको फ़ोन करेंगे, पक्का मुझे विश्वास है। और आप जानकारी करेंगे कि एलजीएनएस है क्या चमत्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद।